अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आपको डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ट्रांसफॉर्मिंग द इंग्लिश लैंग्वेज की एक्सरसाइज करवाऊंगी। बेसिकली ये इसका सारा टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट के तकरीबन टोटल 10 पैराग्राफ्स हैं जो मैंने आपको वन बाय वन करके दो वीडियोस में ट्रांसलेट कर दिए हैं। अब इसके साथ ये मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस टेक्स्ट के बाद इसके आ जाते हैं ग्लॉसरी वर्ड्स। ग्लॉसरी वर्ड्स का तैयार करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इन्हीं से आपको स्पेलिंग्स वाला क्वेश्चन आते हैं और जो ये इसके मीनिंग्स हैं ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। सो ये मीनिंग्स हर चैप्टर के एंड में जो दिए गए होते हैं ये आपको याद करने होते हैं ताकि आपका ऑब्जेक्टिव अच्छे से हो सके, ठीक है। ये हैं हमारे इस चैप्टर के बाकी ग्लॉसरी वर्ड्स। ये इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये भी बहुत ज़रूरी हैं, ये मैं आपको इंशाल्लाह इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर दूँगी। और चलिए चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोड स्विचिंग एज़ यूज्ड इन द एसे? इसका मतलब है कि कोड स्विचिंग से क्या मुराद है, यानी कि टेक्स्ट में कोड स्विचिंग का क्या मतलब है? इसका आंसर जो है वो हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सी, मिक्सिंग इंग्लिश विद अनदर लैंग्वेज इन कन्वर्सेशन। कोड स्विचिंग से मुराद है मिक्सिंग इंग्लिश इन अनदर लैंग्वेजेस। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड क्रिएटेड और पॉपुलराइज्ड बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म? यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह से कौन सा लफ्ज़ जो है वो वजूद में आया है, ठीक है, या मशहूर हुआ है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, हैशटैग। इस बात का मतलब है कि यानी कि इन चारों वर्ड्स में हैशटैग लफ्ज़ जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह से मशहूर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डू पीपल ऑफन ब्रेक ग्रामर रूल्स इन ऑनलाइन मैसेजेस? यानी लोग ऑनलाइन मैसेजिंग के दौरान रूल्स क्यों ब्रेक करते हैं? तो इसका आंसर है आंसर सी, इट्स फास्टर एंड मोर एफिशिएंट इन डिजिटल कम्युनिकेशन। यानी ऑनलाइन कम्युनिकेशन के दौरान लोग पूरे-पूरे वर्ड्स या पूरे-पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखते हैं, अक्सर शॉर्ट फॉर्म लिखकर जल्दी से अपना मैसेज टाइप करके उसे फॉरवर्ड कर देते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड डिजिटल कम्युनिकेशन। आंसर नंबर 4 इज़, व्हाट रोल डू इमोजीज़ प्ले इन मॉडर्न इंग्लिश? यानी मॉडर्न इंग्लिश में इमोजीज़ क्या किरदार अदा करते हैं? इसका आंसर है आंसर नंबर बी, दे सर्व एज अ रिप्लेसमेंट और सपोर्ट फॉर वर्ड्स। यानी ये वर्ड्स की जगह अक्सर ले लेते हैं या वर्ड्स को ज़्यादा सेंटेंसेस लिखने के बजाय हम इमोजी के थ्रू अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर देते हैं, अपनी फीलिंग्स कन्वे कर देते हैं। तो ये वर्ड्स के सपोर्ट में भी काम करते हैं। सो ये रिप्लेसमेंट और सपोर्ट फॉर वर्ड्स के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। Question number 5 is, what is possible negative impact of English dominating digital spaces? यानी ऐसा क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है इंग्लिश का जो डिजिटल स्पेसेस में डोमिनेट कर रही है, यानी डिजिटल स्पेसेस में बढ़ती जा रही है, उसका गलबा है, तो इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है बाकी लैंग्वेजेस पर या बाकी चीज़ों पर? तो इसका आंसर सी है, यानी लोकल लैंग्वेजेस में डिक्लाइन और डिसअपीयर, जिसकी वजह से लोकल लैंग्वेजेस खत्म हो सकती हैं, उसके बोलने वाले बहुत कम हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द एसे सजेस्ट अबाउट इंग्लिश स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड टुडे? यानी आज जो पूरी दुनिया में इंग्लिश बोली जा रही है उसके बारे में ऐसे में क्या बताया गया है? इसका आंसर है आंसर नंबर बी, इट इज शेप्ड बाय ग्लोबल मीडिया एंड कल्चरल ब्लेंडिंग। यानी कि कल्चरल ब्लेंडिंग, लोगों की कल्चर्स मिक्स होने की वजह से और ग्लोबल मीडिया की वजह से इंग्लिश जो है उसमें तब्दीली आ रही है, इंग्लिश शेप हो रही है, ठीक है, उसके मुताबिकत से बदल रही है, इसके इस्तेमाल के मुताबिकत से। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस लिंगुआ फ्रैंका एज यूज्ड इन द टेक्स्ट? लिंगुआ फ्रैंका, जिसे मैंने आपको पहले ट्रांसलेशन में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इसका मतलब है गैर मुल्कियों की ज़ुबान, यानी एक ऐसी ज़ुबान जो मुख्तलिफ ममालिक के लोग आपस में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हों। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बनता है अ कॉमन लैंग्वेज यूज्ड बाय स्पीकर्स ऑफ नेटिव लैंग्वेजेस। आंसर नंबर सी, यानी कि लिंगुआ फ्रैंका इज अ कॉमन लैंग्वेज यूज्ड बाय स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट नेटिव लैंग्वेजेस। एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बाद हम पढ़ेंगे इसकी आगे जाके वोकैबुलरी एंड ग्रामर एक्सरसाइज। वोकैबुलरी एंड ग्रामर एक्सरसाइज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एडजेक्टिवल, प्रपोजिशनल एंड एडवर्बियल फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होते हैं? बेसिकली फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग लिटिल सेंस बट नो कंप्लीट सेंस। जिसे उर्दू में हम क्या बोलते हैं? हम इसे उर्दू में फिक्रा बोलते हैं, फिक्रा, ठीक है। सो इट्स बेसिकली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट हैविंग इनकम्प्लीट सेंस, या उसमें सब्जेक्ट नहीं होता या उसमें वर्ब नहीं होता। सो ये एक फ्रेज कहलाता है, ठीक है। वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है बट कंप्लीट सेंस नहीं होता। अब आगे है एडजेक्टिवल, प्रपोजिशनल एंड एडवर्बियल फ्रेजेस। सबसे पहले मैं आपको प्रपोजिशनल फ्रेज पढ़ाती हूँ क्योंकि बेसिक जड़ जो है वो यही है। प्रपोजिशनल फ्रेज वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, प्रपोजिशनल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद अ प्रपोजिशन एंड एंडिंग विद अ नाउन और प्रोनाउन।
यानी प्रेपोजिशनल फ्रेज वो फ्रेज है, वो फिक्रा है जो किसी प्रेपोजिशन से शुरू हो। प्रेपोजिशन यानी कि इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बिलो, बिफोर, आफ्टर, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये प्रेपोजिशन कहलाते हैं। सो प्रेपोजिशन से शुरू होता है और किसी नाउन या प्रोनाउन पर खत्म होता है, ठीक है। यानी कोई ऐसा फिक्रा जो प्रेपोजिशन से शुरू होता है वो कहलाता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब वो प्रेपोजिशनल फ्रेज या तो एडजेक्टिव का काम करता है या एडवर्ब का काम करता है, या वो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। अगर वो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा तो एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर किसी वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा तो एडवर्ब कहलाएगा, ठीक है। सो ये एडजेक्टिवल फ्रेज, यानी कि हम पहले प्रेपोजिशन फ्रेज को समझ लें। हर प्रेपोजिशन फ्रेज या तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा या एडवर्बियल फ्रेज होगा, ठीक है। सो अब हमने प्रेपोजिशन फ्रेज समझ लिया, अब हम समझेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज। A group of words that describes a noun or pronoun in a sentence is called an adverbial phrase. It usually tells what kind or which one. ये हमें बेसिकली नाउन के बारे में बताते हैं या प्रोनाउन के बारे में। जैसा कि एग्जाम्पल है, The book on the shelf is mine. ये on the shelf जो है ये फ्रेज है, प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है तो प्रेपोजिशन फ्रेज है, लेकिन ये मॉडिफाई कर रहा है बुक को। बुक जो है वो हमारे पास नाउन है, तो इसीलिए जो भी लफ्ज या जो भी फिक्रा नाउन को मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। और ये फिलहाल फ्रेज है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। अगर ये वन वर्ड होता तो हम इसको एडजेक्टिव बोलते, लेकिन ये ग्रुप ऑफ 4 वर्ड्स है तो हम इसे कहेंगे ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है, क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। सो ये ऑन द शेल्फ एडजेक्टिव फ्रेज है। इसके साथ साथ हम अगला पढ़ते हैं एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। दिस इज कॉल्ड एडवर्बियल फ्रेज। इट टेल्स अस हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाई। बेसिकली हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाई द एक्शन टुक प्लेस। ये हमें बताता है कि एक्शन कहां पर हुआ, कब हुआ, कहां हुआ और कैसे, क्यों हुआ और कैसे हुआ, ठीक है। ये हमें एक्शन के बारे में डिटेल देता है। सो ये कहलाता है एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। यानी कि एग्जांपल देखें, ही रैन विद ग्रेट स्पीड। रैन, रैन एक वर्ब है और विद ग्रेट स्पीड प्रेपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, विद से, विद प्रेपोजिशन है। लेकिन ये प्रेपोजिशनल फ्रेज फंक्शन कर रहा है एडवर्ब का, इसीलिए हम इसे कहेंगे एडवर्बियल फ्रेज, कि ये एडवर्बियल फ्रेज है क्योंकि ये एडवर्ब का काम कर रहा है। अगर ये यहाँ पर कोई नाउन होता, ये किसी नाउन को मॉडिफाई करता तो हम इसे कहते हैं ये एडजेक्टिवल फ्रेज है, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। वर्ब के बारे में हमें बता रहा है कि वो ग्रेट स्पीड के साथ रनिंग कर रहा था, तो ये है एडवर्बियल फ्रेज। अब हमारे पास ये एक्सरसाइज दी गई है जिसको हमने सॉल्व करना है। हमने इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और बताना है कि ये किस चीज को मॉडिफाई कर रहा है फ्रेज, उस हिसाब से हम बताएंगे कि ये कौन सा फ्रेज है। एक्सरसाइज शुरू करते हैं। रीड द सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रेज अंडरलाइंड। ये फ्रेजेस को अंडरलाइन किया गया है, हमने पहचानना है कि ये एडवर्बियल फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, प्रेपोजिशन फ्रेज तो ये हैं ही सारे, ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रेपोजिशन से शुरू हो रहे हैं। सो ये सारे प्रेपोजिशन फ्रेजेस हैं, लेकिन प्रेपोजिशन फ्रेज होने के साथ साथ ये आगे एडवर्बियल फ्रेज है या ना एडजेक्टिव फ्रेज है, वो हम पहचानेंगे। द गर्ल विद द रेड स्कार्फ इज माई कजन। गर्ल, गर्ल बेसिकली नाउन है और ये फ्रेज है। ये फ्रेज नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये फ्रेज एडजेक्टिवल फ्रेज है, एडजेक्टिवल, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है, वी वॉक्ड अलोंग द बीच एट सनसेट। अब वॉक वर्ब है, नाउन नहीं है, और ये फ्रेज इस वॉक को मॉडिफाई कर रहा है। हमें वॉकिंग के एक्शन के बारे में, प्लेस के बारे में बता रहा है, तो ये हमारे पास हो गया एडवर्बियल फ्रेज, क्योंकि एडवर्ब का काम कर रहा है। थर्ड वन, ही रिस्पॉन्डेड इन अ रूड मैनर। इन अ रूड मैनर एक मैनर को बता रहा है, इस वर्ब रिस्पॉन्डेड के वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि हाउ ही रिस्पॉन्डेड। सो ये भी हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज है।
नेक्स्ट है हमारे पास द हाउस बाय द रिवर इज अबेंडेंड। द हाउस बाय द रिवर, हाउस नाउन है, बाय द रिवर फ्रेज है। काम क्या कर रहा है? नाउन को मॉडिफाई करने का, इसलिए हम कहेंगे कि ये एडजेक्टिवल फ्रेज है क्योंकि ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। आगे है हमारे पास 5, दे अराइव्ड आफ्टर द सेरेमनी। आफ्टर द सेरेमनी हमें बेसिकली अराइवल के टाइम के बारे में बता रहे हैं। अराइव्ड एक वर्ब है, आफ्टर द सेरेमनी प्रपोजिशन फ्रेज है जो काम कर रहा है एडवर्बियल फ्रेज का, एडवर्ब का, इसीलिए हम कहेंगे ये एडवर्बियल फ्रेज है। क्वेश्चन नंबर ए के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर बी करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी में है रीड द सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रेज एंड राइट देम विद इट्स एक्यूरेट टाइप। यानी हमने इस पैराग्राफ को पढ़ना है, इसमें हाईलाइटेड फ्रेजेस को पढ़ना है और आइडेंटिफाई करनी है कि वो कौन सी टाइप ऑफ फ्रेज है, फिर हमने उसको अपने अलोकेटेड स्पेस में लिख देना है। यानी एडजेक्टिवल फ्रेजेस को यहाँ पे लिखना है, प्रपोजिशनल फ्रेजेस को यहाँ पे लिखना है और जो एडवर्बियल फ्रेजेस हैं उनको हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब सेंटेंस है द डॉग विद द गोल्डन फर। विद द गोल्डन फर फ्रेज है, फ्रेज से पहले हम देखेंगे कि कौन सा वर्ड है, जिस वर्ड को वो मॉडिफाई करेगा। अगर वो नाउन होगा तो मतलब वो एडजेक्टिव फ्रेज है, अगर वो वर्ब होगा जैसे कि स्लेप्ट पीसफुली तो वो एडवर्बियल फ्रेज होगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम पढ़ते हैं। मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करके आपको बताती हूँ कि कौन सा वर्ड कौन से फ्रेज में आएगा। ठीक है, तो ये सारे फ्रेजेस मैंने यहाँ पर सॉल्व करके लिख दिए हैं। विद गोल्डन फर एडजेक्टिवल फ्रेज है क्योंकि ये डॉग को मॉडिफाई कर रहा है। अंडर द ओल्ड वुडन टेबल ड्यूरिंग द क्वाइट आफ्टरनून, ये एडवर्बियल फ्रेज है। इन अ ब्लू जैकेट, ये हमारे पास एडजेक्टिवल फ्रेज है। विद ग्रेट इंटरेस्ट, ये हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज है क्योंकि ये हमारे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। विद ग्रेट इंटरेस्ट, अंडर द ओल्ड वुडन टेबल, विद ग्रेट इंटरेस्ट और ऑन द विंडो पेन, ये सारे एडवर्बियल फ्रेजेस हैं। और विद गोल्डन फर इन अ ब्लू जैकेट फिल्ड विद सेंट ऑफ कॉफी, ये हमारे पास एडजेक्टिवल फ्रेजेस हैं। और ये जो लास्ट में ये एक हमारे पास फ्रेज दिया गया है, ये बेसिकली हल्का फुल्का काम जो है वो एडजेक्टिव का कर रहा है बट ज़्यादा मॉडिफाइड वर्जन में नहीं कर रहा है, सो इसीलिए हम इसको प्रपोजिशनल फ्रेज में लिख देते हैं। फॉर अ लेजी वीकेंड इज स्ट्रिक्टली अ प्रपोजिशनल फ्रेज। सो ये हमारे पास ये एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है। इसके बाद जो ये कॉनोटेशन एंड डेनोटेटिव मीनिंग है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। इसका समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि कॉनोटेटिव और डेनोटेटिव मीनिंग्स जैसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो अक्सर आपको एग्जाम में आ जाते हैं। सो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई मुश्किल है यू कैन लेट मी नो इन कॉमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।